हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राज उमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये न्यू लेक्चर। HP1 का ही ये कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम हमारा चल रहा था। ठीक है, सो हम लोग ने पिछले वाली वीडियो में हम लोग ने क्या कवर किया था। हम लोग ने बहुत सारे ये QT इंटरवल्स, ST इंटरवल्स मीन्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आपको वो चीज़ समझा है कि नहीं बताना कमेंट में, क्योंकि थोड़ा बहुत समझने में किस किस को डिफिकल्टी होता है। ECG, तो ECG हम लोग ने कवर कर दिया। अब बात करते हैं कोरिलेशन ऑफ ECG वेव्स विद एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो एट्रियल हो गया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब पता ही होगा आपको, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो एट्रिया, वेंट्रिकल्स, इन लोग के कॉन्ट्रैक्शन को उनके सिस्टोल को कैसे हम लोग को रिलेट कर सकते हैं ECG वेव्स के थ्रू। कैसे हम पता कर सकते हैं कि कब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जब P वेव आ रहा है तो कब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एट्रिया, ये जब QRS कॉम्प्लेक्स आ रहा है तब QRS कॉम्प्लेक्स आ रहा है तब ये वेंट्रिकल कब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वो सब कोरिलेशन देखने के लिए हम लोग ये वाला इस वीडियो है, ये वाला वीडियो एंड देन ब्लड, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। इसके PDF के पार्ट 2 में। इसका PDF मैंने प्रोवाइड कर चुका है पहले ही। ये PDF का नाम था CVS पार्ट 1, CVS 1 के नाम से। ठीक है तो चलिए कोरिलेशन देख लेते हैं। द टर्म सिस्टोल रिफर्स टू द फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल आपको ये भी चीज पता है। द फेज ऑफ रिलैक्सेशन को बोलते हैं डायस्टोल, ये भी आपको पता है। द ECG वेव्स प्रिडिक्ट द टाइमिंग ऑफ द एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड डायस्टोल एट द हार्ट रेट ऑफ 75 beats per minute. The timing is as follows. यहाँ तक समझा क्या है? The term systole refers to द फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड फेज ऑफ रिलैक्सेशन क्या होता है? डायस्टोल। आपको पता होगा सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। कंप्लीट यहाँ तक। अब बात करते हैं जो हमारा 75 बीट्स पर मिनट है, अब वो कैसे क्या मतलब प्रिडिक्ट करता है, ECG वेव कैसे प्रिडिक्ट करता है हमारे एट्रियल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल को, डायस्टोल को, वो चीज देखते हैं। पहला है a cardiac action potential arises in the SA node. It propagates throughout the atrial muscle and down to the AV node in about 0.03 seconds. इसका मतलब क्या होता है कि जो कार्डियक मसल है उसमें क्या होता है, जो पोटेंशियल SA नोड से निकलता है। हम लोग ने पढ़ा SA नोड कहाँ पर होता है। SA नोड देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ। SA नोड मान लो ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये इसके 4 चेम्बर्स है। ऐसे नोड यहाँ मिलता है और AV नोड यहाँ मिलता है। ठीक है, तो ऐसे नोड से जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो कैसे प्रोपेगेट होता है, एट्रियल मसल के पास जाता है। पता ही है आपको, एक एट्रियल दोनों एट्रिया में जाएगा और एक सीधा ये AV नोड के पास जाएगा। तो ऐसे नोड से जो निकला हुआ ये इम्पल्स है वो कहाँ कहाँ जाता है? वो दोनों एट्रिया में और AV नोड में जाता है। अब होता क्या, ध्यान से सुनना, क्यों ये डिले होता है ना ये AV नोड की इधर, हम उस चीज का बताते हैं। ठीक है, अभी आगे पढ़ते हैं। एट्रियल मसल एंड डाउन टू द AV नोड इन अबाउट 0.03 सेकेंड्स में वो दोनों एट्रिया में और AV नोड की इधर चले जाता है एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम SA नोड। नाउ as the atrial contractile fibers depolarize, the P wave appears in the ECG. तो जो P waves दिख रहा है वो क्या है? डीपोलराइजेशन को शो करता है, एट्रिया के डीपोलराइजेशन को शो करता है P wave ECG के अंदर। आफ्टर द P wave begins, जैसे ही P wave स्टार्ट होता है उसके थोड़े ही शॉर्टली आफ्टर उसको मतलब उसके थोड़े ही बाद एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? जैसे ही P वेव आता है उसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन, और जैसे उसके थोड़े टाइम बाद ही एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एट्रियल सिस्टोल। कंडक्शन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल स्लोज एट द AV नोड। अब क्यों वो स्लो होता है? इसके 2 रीजन से। ठीक है, तो AV नोड की इधर क्या होता है? स्लो हो जाता है, एक्शन पोटेंशियल आते हैं। एक तो मैंने क्या बोला, दोनों एट्रिया में जाता है। ठीक है, और AV नोड की इधर आते आते एक्शन पोटेंशियल जो इम्पल्स है ऐसे नोड का वो स्लो हो जाता है। क्यों होता है? अब देखो, because the fibers there must have much higher diameter and the fewer gap junctions. मतलब जो भी फाइबर्स है जिसके थ्रू कंडक्ट हो रहा है हमारा इम्पल्स, वो फाइबर्स का डायमीटर कम हो जाता है, मीन्स पतला हो जाता है। और जो भी गैप जंक्शंस के थ्रू इम्पल्स ट्रांसफर होता है, आपको पता होगा गैप जंक्शंस के थ्रू इम्पल्स ट्रांसफर होता है। गैप जंक्शन कार्डियक मसल का स्पेशल फीचर है। ठीक है, तो गैप जंक्शन के थ्रू ट्रांसफर होता है इम्पल्स, वो भी कम होता है। तो गैप जंक्शन भी कम होता है और जो फाइबर्स के थ्रू जाता है वो भी पतले हो जाते हैं। तो इसलिए इम्पल्स डिले होता है ऐसे नोड से AV नोड आते आते। ठीक है, और ये डिले कितने सेकंड्स का होता है? 0.1 सेकंड्स का डिले होता है। गिव्स द एट्रिया टाइम
to contract and thus adding to the volume of the blood in the ventricles before ventricosystole begins. आपको पता ही होगा, मैंने बताया था एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है कि जो लास्ट के 25 ml है वो वेंट्रिकल्स में चले जाए. ठीक है, अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अब होता क्या है, एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर देखो 0.1 सेकेंड्स का डिफरेंस लाना जरूरी था. क्यों लाना जरूरी था? क्योंकि डिले होगा तभी तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, तब तक वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा. ठीक है, ये डिले आना जरूरी था, नहीं तो सीधा एवी नोड से फिर एवी बंडल, फिर ब्रांचेस, फिर परकिंजे फाइबर्स, तो एट्रिया वेंट्रिकल दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. पर ऐसा नहीं होता, आपको पता होगा कि एट्रिया पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है देन वेंट्रिकल करता है. क्यों ये डिले है? क्योंकि ये डिले आना जरूरी है, तभी तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसका सारा ब्लड वेंट्रिकल में आएगा एंड देन वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा. ये होता है. और क्यों डिले आता है आपको पता होगा, फाइबर्स के डायमीटर्स कम पतले हो जाते हैं और गैप जंक्शंस कम होते हैं. ठीक है, आते आते इसलिए एवी नोड, ऐसे नोड से एवी नोड आते आते इंपल्स स्लो डाउन हो जाता है. क्लियर है यहाँ तक? रीजन समझा? ठीक है, द एक्शन पोटेंशियल प्रोपगेट्स रैपिडली अगेन आफ्टर एंटरिंग द एवी बंडल. यहाँ तक सीखे, एक्शन पोटेंशियल प्रोपगेट्स रैपिडली अगेन आफ्टर एंटरिंग, जैसे ही ये एवी बंडल, एवी नोड से एवी बंडल आया वैसे इंपल्स अभी फास्ट करेगा. हम लोग ने क्या पढ़ा, ऐसे नोड से एवी नोड आते आते स्लो हो जाता है, और जैसे ही एवी नोड से एवी बंडल के पास आया इंपल्स, और देन वहां से ब्रांचेस फिर परकिंजे फाइबर्स के इंपल्स एकदम तेजी से जाते हैं, जैसे वो जाते हैं वैसे ही एकदम तेजी से जाते हैं. ठीक है, अबाउट 0.2 सेकेंड्स, ध्यान से सुनना यहाँ पर, अबाउट 0.2 सेकेंड्स आफ्टर ऑनसेट ऑफ पी वेव इट हैज प्रोपोगेट थ्रू द बंडल ब्रांचेस. ठीक है, तो ये समझा, 0.2 सेकेंड्स, 0.2 सेकेंड्स जब पी वेव आ जाए उसके 0.2 सेकेंड्स में क्या होता है, जो भी इंपल्स है वो बंडल ब्रांचेस, आपको पता होगा एवी बंडल फिर बंडल ब्रांचेस होते हैं, तो बंडल ब्रांचेस तक इंपल्स आ जाता है, फिर परकिंजे फाइबर्स तक आ जाता है, फिर पूरे वेंट्रिकल्स के मायोकार्डियम में फैल जाता है परकिंजे फाइबर्स के थ्रू. अब होता है क्या, डीपोलराइजेशन ये प्रोग्रेसेस डाउन द सेप्टम अपवर्ड फ्रॉम द एपेक्स एंड आउटवर्ड फ्रॉम द एंडोकार्डियल सरफेस. इसका पूरे का मतलब यही बोल रहा है कि जैसी परकिंजे फाइबर्स में आएगा, परकिंजे फाइबर्स पूरे वेंट्रिकल को ऊपर से लेकर अंदर तक पूरे वेंट्रिकल को कवर करता है, तो पूरे वेंट्रिकल को डीपोलराइजेशन करता है. और जैसे ही वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन होगा तो हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जनरेट होगा ईसीजी में. एट द सेम टाइम द एट्रियल रीपोलराइजेशन इज अकरिंग, मतलब जब वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन हो रहा है, मीन्स वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसका उस टाइम क्या होता है, सेम टाइम पे एट्रिया रिलैक्स कर रहे होते हैं. ठीक है, बट इट इज नॉट यूजुअली एविडेंट इन द ईसीजी बिकॉज द लार्जर द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मार्क्स इट. मतलब पता चला कि एट्रियल रीपोलराइजेशन, आपको मन में सवाल आया होगा कि एट्रियल रीपोलराइजेशन का क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के कारण वो मार्क्स हो जाता है, ढक जाता है. तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा फॉर्म हो जाता है कि जो हमारा ये एट्रियल रीपोलराइजेशन का वेव है वो नहीं दिखता. ठीक है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स जिसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल बिगिंस शॉर्टली आफ्टर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स. वैसे ही सेम जैसे ही क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना मीन्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हुआ और थोड़े ही टाइम बाद वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, अपीयर एंड कंटिन्यूज ड्यूरिंग एसटी सेगमेंट्स. जो हम लोग ने पी, क्यूआरएस और टी, तो ये टी एस और ये टी, तो इसके बीच में क्या होता है, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है. एज द कॉन्ट्रैक्शन ये प्रोसीड्स फ्रॉम द एपेक्स टुवर्ड्स द बेस. आपको पता होगा हार्ट का ना ये वाला एपेक्स पार्ट होता है. ठीक है, ये वाला एपेक्स पार्ट होता है और ये इसके अपोजिट जाओगे तो ये वाला पार्ट बेस होता है, और बेस मोस्टली लेफ्ट एट्रिया से फॉर्म होता है, ये होता है बेस. तो जब इसमें क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन कैसे प्रोपेगेट्स होता है आपको पता होगा, हार्ट को पंप करते हुए यूट्यूब पे सर्च करना रियल हार्ट कॉन्ट्रैक्शन. तो जो रियल हार्ट कॉन्ट्रैक्शन देखोगे ना तो एकदम नीचे से वो ऊपर स्क्वीज आउट होता है. ठीक है, स्क्वीज होता है नीचे से, ऐसा एक साथ नहीं कॉन्ट्रैक्ट होता, नीचे से एपेक्स से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे बेस तक जाता है. तो ऐसे नीचे से वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करता है, तो थोड़ा मतलब वेव जैसा फॉर्म हार्ट करता है, वेव जैसा हार्ट बीट होता है. तो वैसे ही वो क्या होता है, वो होना जरूरी है. क्यों? एपेक्स से पहले कॉन्ट्रैक्शन होता है देन बेस.
बेस बाद में कॉन्ट्रैक्ट करता है। ऐसा होना जरूरी है, क्यों? क्योंकि ब्लड स्क्वीज करे, ठीक है, जो भी ब्लड है, जो वेंट्रिकल में ब्लड है वो अपने रिस्पेक्टिव वेसल्स में जा पाए, इसलिए ये होना, कॉन्ट्रैक्शन होना जरूरी है ऐसा, ठीक है। एपेक्स का पहले होता है, एपेक्स का पहले, फिर बाद में बेस का होता है। Depolarization of ventricular contractile fibers begins at the apex and spread throughout the ventricular myocardium. डीपोलराइजेशन, जो भी रीपोलराइजेशन है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स का, बिगिंस एट द एपेक्स एंड स्प्रेड थ्रू आउट द, वैसे ही रीपोलराइजेशन भी पहले एपेक्स का होगा और देन स्प्रेड कर जाएगा पूरे मायोकार्डियल, वेंट्रिकुलर के मायोकार्डियम जितना भी है वो रीपोलराइजेशन हो जाएगा। पहले एपेक्स का होगा, देन वेंट्रिकल के सारे मायोकार्डियम के बीच में होगा। दस प्रोड्यूसेस टी वेव। तो टी वेव क्या बताता है? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन इन द ईसीजी अबाउट 0.4 सेकेंड्स आफ्टर ऑनसेट ऑफ, और ये सब जितने भी मैंने ये अभी बताया ये वाला, या ये कब होता है? जब पी वेव के बाद 0.4 सेकेंड्स के बाद, पी वेव के 0.4 सेकेंड्स के बाद ये होता है हमारा वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। अब बात करते हैं शॉर्टली आफ्टर टी वेव बिगिंस वेंट्रिकल स्टार्ट टू रिलैक्स। मतलब अभी मैंने बोला वेंट्रिकल पहले रीपोलराइजेशन होगा और फिर उसके थोड़े ही टाइम बाद, टी वेव के थोड़े ही टाइम बाद क्या होता है? वेंट्रिकल रिलैक्स होना स्टार्ट होता है, जिसको वेंट्रिकुलर डायस्टोल बोलते हैं। ये कब होता है? पी वेव की जब आया उसके 0.6 सेकेंड्स के बाद। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन इज कंप्लीट एंड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स आर रिलैक्स्ड। 0.6 तक क्या हो गया? रिलैक्स्ड हो गया पूरा। अब होता क्या है? नेक्स्ट 0.2 सेकेंड, जो आगे के 0.8 सेकेंड्स का पूरा कार्डियक साइकिल होता है, जो लास्ट के 2.2 सेकेंड्स है उसमें एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स कर रहे होते हैं, दोनों ही रिलैक्स। ये ऐसा समय है जहां पर एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स कर रहे होते हैं। एट जब 0.8 सेकेंड्स पर क्या होता है वो देखना, पी वेव अपीयर्स अगेन इन द ईसीजी। पी वेव आएगा, देखो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और ये टी वेव, अगेन पी वेव आएगा ना, तो ये 0.8 सेकेंड्स के बाद होता है। इससे क्या होता है? नेक्स्ट कार्डियक साइकिल स्टार्ट हो जाता है, रिपीट होना स्टार्ट होता है, और यहाँ से फिर अगेन एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, डीपोलराइजेशन होके फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऐसा सब होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चलिए रिवाइज करते हैं। और ब्लड वेसल्स का पार्ट, जो भी ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल्स का पार्ट है, वो पार्ट 2 में आने वाला है, इसके पीडीएफ के पार्ट 2 में। ठीक है, हमारा लेक्चर कंटिन्यू रहेगा। ये थोड़ा वीडियो ज़्यादा बन रहे हैं क्योंकि ज़रूरी है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, जीपैट के भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, और आपके बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी। तो चलिए देखते हैं कोरिलेशन, अगेन रिवाइज कर लेते पूरा। तो कोरिलेशन में क्या है कि हम लोग ईसीजी को कंपेयर कर रहे हैं हमारा एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, डायस्टोल से कंपेयर कर रहे हैं। तो आपको पता होगा 75 बीट्स पर मिनट मींस 0.8 सेकेंड्स का कार्डियक साइकिल होता है। पी वेव क्या बताता है हम लोग को? एट्रियल डीपोलराइजेशन। एट्रियल डीपोलराइजेशन के बाद थोड़े ही टाइम बाद क्या हो जाता है? ये वेंट्रिकुलर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जैसे ही डीपोलराइजेशन हुआ उसके थोड़े ही बाद, जैसे स्टार्ट ऑफ द डीपोलराइजेशन, वैसे थोड़े टाइम बाद कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये याद रखना। ठीक है, ये 0.1 सेकेंड्स के लिए। और हाँ, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि 0.1 सेकेंड्स का डिले क्यों होता है, होना जरूरी है, क्योंकि फाइबर्स के डायमीटर और गैप जंक्शंस कम हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, आते आते एवी नोड के आते आते क्या होता है, इम्पल्स का स्पीड स्लो हो जाता है और डिले आ जाता है 0.1 सेकेंड्स का। ये आना जरूरी है क्योंकि पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड देन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये डिले आना जरूरी है। ठीक है, ये समझा? अब बात करते हैं वही क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या बताता है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन बताता है। और जैसे एवी नोड के पास जो भी नर्व इम्पल्स आ चुका और वहां से अगेन वो रैपिडली, जैसे वो रैपिडली ट्रांसफर होता है वैसे ही होने लग जाता है। और आपको पता होगा हार्ट पहले कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है? एपेक्स पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है, देन बेस। तो ऐसा स्क्वीज टाइप कॉन्ट्रैक्ट होता है जिससे ब्लड रिस्पेक्टिव वेसल्स में पहुंच जाए। फिर वैसे ही टी वेव के बारे में है। टी वेव क्या होता है? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को शो करता है, जो थोड़े टाइम बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है। यहाँ तक समझा? और क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स के कारण वो इतना बड़ा बनता है कि एट्रियल रीपोलराइजेशन मार्क्स हो जाता है, ढक जाता है।
ये याद रखना है, इतना याद रखना है। और फिर आपको क्या याद रखना है, 0.8 सेकेंड्स का होता है, 0.6 तक क्या होता है ये आपको याद रखना है। 0.2 सेकेंड्स, जो 0.6 और 0.8 के बीच में जो 0.2 सेकेंड्स का डिफरेंस है, उसमें एट्रिया वेंट्रिकल दोनों ही डायस्टोल मीन्स रिलैक्स कर रहे होते हैं। और 0.8 पे अगेन नेक्स्ट कार्डियक साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो ये पूरा कोरिलेशन था, छोटा वीडियो था, बाकी वीडियो समझाए कि नहीं बताना कमेंट में। और फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ब्लड के बारे में, उसके लेयर्स के बारे में, ब्लड वेसल्स, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ब्लड प्रेशर क्या होता है सब डिटेल में देखने वाले। तो इसका पार्ट 2 भी, और इसका पार्ट 1 का पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर दिया, पार्ट 2 का पीडीएफ जब लेक्चर्स हो जाएंगे तब प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। कहाँ प्रोवाइड होगा, व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय।